हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। आज हाई लगाया है निफ्टी 50 ने 18,342 का और लो की बात करें तो 18,167 का लो लगाया है और 18,210 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि एक ट्रेंड लाइन को है जो इंडेक्स है वो हमारा फॉलो कर रहा है और एक प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी 50 इंडेक्स में कल हमें देखने को मिली। आज फिर से एक रेड कैंडल देखने को मिली है। कल एक्सपायरी पे हम एक लगा सकते हैं कि अपने अगर डाउन की तरफ मूवमेंट करता है तो अपने 18,000 के लेवल को टच कर सकता है, क्योंकि आज इंडेक्स में लास्ट में एक अच्छी मूवमेंट आई है। सेलर लास्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी हुए हैं और कल अगर एक्सपायरी के दिन मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी है, अगर अच्छी मूवमेंट आती है तो ये इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से टच होते हुए हम देख सकते हैं। हो सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करके डाउन की तरफ एक व्यू बनाता है तो और फिर यहाँ इस जोन में कहीं कंसोलिडेट करता है और फिर डाउन की तरफ आता है तो हम एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं बियरिश की तरफ। अभी हमारा जो व्यू है वो बुलिश की तरफ ही बना हुआ है और जो कल हमारा मेन पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि अगर ये डाउन की तरफ मूवमेंट करता है तो अपने 18,000 के लेवल को अच्छे से टच करते हुए हम देख सकते हैं। अदर स्टॉक्स को हम देख लेते हैं कि उनका क्या सिनेरियो बना हुआ है। निफ्टी 50 इंडेक्स में जो रिलायंस है उसमें सेम यही कैंडल बनी हुई थी। कल हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि रिलायंस में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि इसने इस लेवल को टच कर लिया है। एक प्रॉफिट बुकिंग कल देखने को मिली, फिर से एक डाउन का व्यू आया और हो सकता है कि ये इस ट्रेंड लाइन को टच करे और निफ्टी भी अगर ये इस ट्रेंड लाइन को टच करता है रिलायंस तो निफ्टी भी हमारा एक उसी ट्रेंड लाइन को टच करेगा। इन्फोसिस इन्फोसिस में अ, एक जोन में बना हुआ था। कल हमने बात की थी कि जैसे ही ये इससे ऊपर निकलता है ये कैंडल हमारी एक्टिव हो जाएगी और ये कैंडल हमें एक्टिव होती हुई दिखी है। ये यहाँ यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाली कैंडल हमने डिस्कस की थी कि एक अच्छी जोन बनी हुई है, उसके बाद एक सिग्नल कैंडल बनी हुई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे इसके हाई को क्रॉस करेगी ये कैंडल हमारी एक्टिव हो जाएगी। तो इन्फोसिस में हम आपका व्यू रखेंगे कल के लिए। एचडीएफसी बैंक में हमारा अभी कोई व्यू नहीं है, क्योंकि देखिए ये कंसोलिडेशन जोन है इसका। 2 दिन के जिस जोन को ये जिस तरफ ब्रेक करेगा उसी तरफ हमारी मूवमेंट चली जाएगी। अभी हम कोई व्यू नहीं बनाएंगे। बाकी की क्लोजिंग है वो डाउन की तरफ हुई है तो हम डाउन का व्यू इसमें बनाकर रखेंगे। आईटीसी सेक्टर अप की तरफ ही मूवमेंट कर रहा है। अभी क्लोजिंग डाउन की तरफ हुई है। आजकल देखते हैं इसमें क्या मूवमेंट होगी, क्योंकि इसमें भी एक सिग्नल कैंडल बनी थी और वो एक्टिव भी हो चुकी थी अच्छे से। तो हमारा जो व्यू है वो इसमें अप का बना हुआ है। अगर बात करें कोटक बैंक में भी आज एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से ट्रेंड लाइन को जैसे ही इसने ब्रेक किया था एक अच्छी मूवमेंट इसमें हो चुकी है तो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो वही प्रॉफिट बुकिंग अब कोटक बैंक में हमें देखने को मिल रही है। तो ये थे कुछ हमारे स्टॉक्स जिनके बारे में हमने देखा। तो जो मेन है वो हमें बना कर रखना है, अपने रिलायंस के ऊपर नज़र बना के रखनी है, क्योंकि रिलायंस का बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला हमारा स्टॉक रहेगा, यानी हमारी कंपनी रहेगी। ये जिस तरफ की मूवमेंट करेगी निफ्टी 50 इंडेक्स हमारी उसी तरफ की मूवमेंट करेगा। रिलायंस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक, इन तीनों का कोरिलेशन आपको देखते रहना है ताकि हमें निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में पता चलता रहे कि वो किस तरह का सिनेरियो बना रहा है। और एक बैंकिंग सेक्टर में जिस तरफ की मूवमेंट होती है निफ्टी 50 में उसी तरफ की मूवमेंट होना लाजमी है। तो क्योंकि फाइनेंस सेक्टर 37% का अपना वेटेज रखता है तो उसका अपना अलग ही वो सिनेरियो होता है। उसके बाद हम रिलायंस, इन्फी और एचडीएफसी बैंक और आईटीसी सेक्टर को वेटेज देंगे और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये थी हमारी कुछ आज की डेली टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें किस प्रकार की ट्रेड देखने को मिली है, हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट, हम चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मार्केट उसी जोन में ओपन हुई। हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इसी जोन में ओपन हो और जैसे ही इस जोन को ब्रेक करें हम अपनी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी, ये है आज का हमारा चार्ट। देखिए मार्केट पूरी तरह से उसी जोन में ओपन हुई है और जैसे ही हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही अगर ये जोन हमारी ब्रेक होती है तो हम यहाँ यानी 300 का लेवल ब्रेक करती है तब हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे इसने लेवल को, यहाँ हमने एक अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट भी की थी क्योंकि इसने 300 के लेवल को क्रॉस कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमारा ऐसा हिट हुआ। उसके बाद हमने पूरी तरह से इसमें वेट एंड वॉच किया, क्योंकि निफ्टी 15 इंडेक्स है वो विक लगा रहा था। आज इस जोन में पूरी तरह से विक लगाई। जैसे इसने इस जोन को, यानी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी हमारी, इस जोन को जैसे इसने ब्रेक किया हमारी ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हुई और यहाँ हमें कुछ एक पॉइंट हमने बुक किए, यानी हमारा यहाँ प्रॉफिट हुआ। ये हम एक एसएल ले चुके थे, उसके बाद यहाँ कुछ प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद इसने कंसोलिडेशन किया। जैसे इसने कंसोलिडेशन किया ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसका सपोर्ट लेने के बाद यानी हमारा ये कंफर्म हो गया था कि इसे ऊपर नहीं जाने देंगे। जैसे ही ये जोन ब्रेक हुई, इस जोन के ब्रेक होते ही हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली और वन वे मूवमेंट थी, बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है यहाँ पे। और हम निफ्टी 50 इंडेक्स ने यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चार्ट को देखें
तो 50 से 60 पॉइंट हमें वन वे मूवमेंट ऑप्शन के चार्ट में देखने को मिली है और 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ थी, यानी अपने इसने 200 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। जब जैसे ही इसने यहाँ की मूवमेंट यानी 300 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, अपने 200 के लेवल को जाकर टच किया, कहीं भी कोई ऐसी मूवमेंट नहीं आई जहाँ इसने रुकने का चांस बनाया हो। तो ये थी आज की हमारी मूवमेंट जो काफ़ी अच्छी रही। आज सेलर हैवी रहे हैं, तो कल का हमारा जो व्यू है वो डाउन की तरफ भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कल वीकली और एक मंथली एक्सपायरी भी है और एक जोन को भी ब्रेक मार्केट ने किया है, 200 के लेवल को भी ब्रेक किया है। अगर कल मार्केट इसी जोन में कहीं ओपन होकर सस्टेन करके अपसाइड या डाउन साइड एक मूवमेंट देती है, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं कि ये थे हमारे आज के टारगेट्स। चलते हैं कल की 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चलते हैं कि हम किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स में, अगर मार्केट कल 300 से 200 के इसी जोन में यानी 250 से 170 पॉइंट के बीच में कहीं ओपन होती है, 18,000 ये हमारा जोन रहेगा, 18,250 से 18,000, क्योंकि इस मार्केट ने लास्ट की जो मूवमेंट है जितने भी बिताया है वो इस जोन में बिताया है अपना टाइम। जैसे इस जोन को अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करेगी, उस साइड की हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर अपसाइड ब्रेक होती है तो जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,320 का, क्योंकि इस जोन में आज मार्केट ने काफ़ी देर तक सस्टेन किया था, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। 18,320 का हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। अगर उसके बाद ये आपकी साइड निकलता है तो 380 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, जो कि हमने कल भी रखा था और जो आज अचीव नहीं हुआ, क्योंकि 40 के ऊपर ही आके मार्केट रुक गई थी। तो जो हमारा 80 का टारगेट है वो कल हम अगर अपसाइड मूवमेंट होती है तो हमें कल अचीव होता हुआ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम डाउन साइड की, कि डाउन साइड में इस जोन को ब्रेक करने के बाद अगर डाउन साइड में मूवमेंट होती है तो हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर इस जोन में डाउन की साइड की मूवमेंट होती है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 18,100 का हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे, जो ये वाला स्विंग होंगे हमारे 18,100 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट की बात करें तो 18,050 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, क्योंकि इसने अपने 200 वाली जोन है इसमें सस्टेन किया है और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा अप साइड या डाउन साइड हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये थी हमारी कल की कुछ ट्रेड्स जिनको हम ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए मार्केट का सेंटीमेंट समझेंगे। अब ये देख लेते हैं कि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपनिंग होती है तो हमारी ट्रेड कैसे रहेगी। देखिए, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप सस्टेन करने दीजिए मार्केट, यानी अगर इस जोन में मार्केट कहीं ओपन होती है, एक बार ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं, अगर इस जोन को ब्रेक करके यानी ये वाली जो जोन बनी हुई है इसको ब्रेक करके कहीं मार्केट यहाँ ओपन होती है, तो आप इस ये जो भीड़ बनी हुई है इसको निकलने का वेट कीजिए। इसके निकलने के बाद ही यानी जो 18,340 है उसको ब्रेक करने के बाद ही अगर मार्केट यहाँ कहीं सस्टेन करती है, उसके बाद गैप अप या अप या डाउन की तरफ निकलती है, तो हम एक अच्छी मूवमेंट यहाँ ले सकते हैं। अगर गैप डाउन की बात करें, मार्केट इस जोन में कहीं ओपन होती है तो इसके बाद देखिए यहाँ एक खुला सा स्पेस है, यहाँ ये वाले हमारे टारगेट्स रहेंगे जो स्विंग्स रहेंगे। तो आप मोमेंटम को ट्रेड करने वाले हम ऑप्शन बायर हैं, तो हम देखेंगे कि गैप अप और गैप डाउन होने के बाद मोमेंटम किस तरफ कर रही है। ये थी हमारे आज का लर्निंग सेशन। आई होप सो आपको हमने आपसे पहले एक बार बात की थी कि मार्केट सेम जोन में ओपन होती है और वो अपने ट्रेंड को यानी जो ये ट्रेंड प्रीवियस डे का जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखती है और उसके बाद सस्टेन होती है, तो हमें ज़्यादातर है वो डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है। आज हमारी वो लर्निंग और ज़्यादा कंफर्म हुई है, हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे हमारी कंफर्म हुई है। देखिए, अगर हम बात करें 21 अक्टूबर के चार्ट की, तो 21 अक्टूबर का जो जो चार्ट है उसी को कंटिन्यू करते हुए मार्केट इसी जोन में ओपन हुई थी और इसी जोन यानी इसी ट्रेंड लाइन को हम अच्छे से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देते हैं यहाँ। जस्ट ए 1 मिनट, दैट वन ट्रेंड लाइन, यानी ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये फॉलो हो रही थी सेम। आज यही सिनेरियो बना हुआ था, लेकिन जो आज का कंसोलिडेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया था, लेकिन मूवमेंट है वो डाउन की तरफ ही हमें देखने को मिली। देखिए, इस ट्रेंड लाइन को इसी जोन में मार्केट ओपन हुई और इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद हमें एक डाउन की अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। और सेम अगर हम 21 अक्टूबर के चार्ट की बात करें, उसके बाद 22 अक्टूबर की जो ओपनिंग थी वो इसी जोन में हुई और इसी जोन को करने के बाद कंटिन्यू इसी जोन को रखा, यानी यहाँ कंसोलिडेट हुआ काफ़ी देर तक और फिर हमें डाउन की एक अच्छी मूवमेंट मिली। इस लर्निंग को हम आगे भी चार्ट में देखते रहेंगे। दो हमें ये लर्निंग देखने को मिले कि अगर मार्केट उसी जोन में ओपन होती है और उसी जोन को यानी अपसाइड कंटिन्यू करती है और फिर कंसोलिडेट होकर यानी रीचेक करके या कंसोलिडेट करके डाउन की तरफ मूवमेंट करती है, तो एक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को और अच्छे से ड्रॉ करके देखें तो ये वाली देखिए, ये वाली ट्रेंड लाइन है कुछ ऐसे बनेगी हमारी।
जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद रीचेक किया, रीचेक करने के बाद हमें डाउन की एक अच्छी मूवमेंट मिली। सेम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो किया, यानी कंटिन्यू रखा। इस जोन में मार्केट ओपन हुई, कल इसी जोन में थी, इस जोन में ओपन हुई, इसको कंटिन्यू रखा इस ट्रेंड लाइन को। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और फिर हमें एक डाउन की अच्छी मूवमेंट मिली। तो ये वाली आज की हमारी लर्निंग थी जो हमें देखने को मिली है, और 2 दिन के चार्ट में, यानी आज के चार्ट में और 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के चार्ट में हमें अच्छे से देखने को मिली है। आई होप सो आपको ये लर्निंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम इसको और अच्छे से कंफर्म करने के लिए आगे के चार्ट या प्रीवियस डे के जो चार्ट्स हैं उनके अंदर बैक टेस्टिंग में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड ब्लेस यू, टेक केयर।